आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से हम एक नया पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए हमें अपने ब्राउजर में सर्च करना है डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो हमारे सामने डिजिटल इंडिया पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट में ही आ जाएगा। हम उस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो इस वाले पेज में आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें अपना डिजिटल इंडिया पोर्टल का आईडी दर्ज करना है और यहाँ हम पासपोर्ट को दर्ज करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड को हमें दर्ज करना है और साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इसका आईडी नहीं है तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करके इसका आईडी ले सकते हो। तो फिलहाल हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मनी ऐड करना होगा पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो चलिए हम ऐड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा, उसे हमें क्लोज कर देना है और यहाँ हमें अपना अमाउंट दर्ज करना है कि हम कितना पैसा इसमें ऐड करना चाहते हैं और चेकआउट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसके ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड के ज़रिए, नेट बैंकिंग के ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें पेमेंट कर लेना है और यहाँ हमें पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और एनएसडीएल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है कि आपको बता दें डीओबी प्रूफ में कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें जन्म तिथि है वो चल जाएगी, जैसे आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, श्रम कार्ड आदि। तो इसका मतलब होता है कि हम जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें कोई भी गवर्नमेंट का आईडी दे सकते हैं जिसमें जन्म तिथि मेंशन हो। तो इसे हमें क्लोज कर देना है और यहाँ न्यू पैन कार्ड के ऊपर हमें क्लिक करना है और इस वाले पेज में हमें इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। तो हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने के लिए पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है, जिसमें यहाँ सबसे पहले हमें अपना सिटी सिलेक्ट करना है। इसी के साथ अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो इसमें उसे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना सिटी दर्ज करोगे वैसे ही एरिया कोड आपका फैक्ट होकर आ जाएगा। सिर्फ हमें उसमें क्लिक करके और सेलेक्ट करना है। फिर आपका एओ कोड भी फैक्ट होकर आ जाएगा, उसे भी हमें क्लिक करके सेलेक्ट करना है। फिर आपका रेंज कोड भी ऐसे ही आ जाएगा, उसे भी हम सेलेक्ट करेंगे और एओ नंबर को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें टाइटल को सेलेक्ट करना है। अगर कोई मेल है तो उसे श्री को सिलेक्ट करना है और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसे श्रीमती को सिलेक्ट करना है और अगर कोई लड़की है तो उसे कुमारी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ हम उसका फर्स्ट नेम दर्ज करेंगे जिसका हम पैन कार्ड बनाना चाह रहे हैं और यहाँ हमें उनका सरनेम या लास्ट नेम दर्ज करना है और ऊपर की ओर हम हल्का स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हम उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मंथ को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर हमें यहाँ पर आवेदक के पिताजी का फर्स्ट नेम हमें दर्ज करना है और यहाँ उनका लास्ट नेम हम दर्ज करेंगे और यहाँ उनके माताजी का हमें फर्स्ट नेम दर्ज करना है और यहाँ हम लास्ट नेम को दर्ज करेंगे और ऊपर की ओर हमें हल्का स्क्रॉल करना है और यहाँ हमें अपना फुल एड्रेस दर्ज करना है। सबसे पहले हमें अपने फ्लैट डोर बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने वार्ड नंबर इसमें दर्ज करना है और यहाँ हमें रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर का नाम दर्ज करना है और इसी के साथ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने ब्लॉक का नाम इसमें दर्ज करना है और नीचे यहाँ हम पोस्ट ऑफिस को दर्ज करेंगे और यहाँ एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी को हमें दर्ज करना है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसे अपने गांव का नाम इसमें दर्ज करना है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट को हम दर्ज करेंगे और यहाँ स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे पिन कोड को हमें यहाँ पर दर्ज करना है और हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो हम अपने पैन कार्ड में लिंक करना चाहते हैं और ऊपर की ओर हमें हल्का स्क्रॉल करना है और यहाँ हम आवेदक का आधार नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ हमें आवेदक का नाम दर्ज करना है। जैसा उसके आधार कार्ड पे उसका नाम है वैसा ही सेम टू सेम हम यहाँ दर्ज करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम में हमें नो इनकम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमसे मांगा जा रहा है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है और सेकंड नंबर में हमें एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसमें हमें आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है
और सबसे लास्ट में हमसे डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाता है, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हो, और आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, और 10th का मार्कशीट भी दे सकते हो। तो चलिए हम वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर की ओर हमें हल्का स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर वेरिफिकेशन नेम में हमें उसका नाम दर्ज करना है जो ये फॉर्म फिल कर रहा है, और यहाँ वेरिफिकेशन प्लेस में हमें उस स्थान का नाम दर्ज करना है जहाँ से हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन डेट ऑलरेडी फिल किया हुआ है। और ऊपर की ओर हमें हल्का स्क्रॉल करना है और नीचे सबमिट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो पेज को रिडायरेक्ट करके आपको डिजिटल इंडिया पोर्टल के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। फिर आपको यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपने जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यही फॉर्म के नीचे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। और आपने जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई किया है उसका 2 फोटो आपको फॉर्म के ऊपर चिपका देना है और सिग्नेचर करवा लेना है। फिर आपको यहीं पर अपलोड का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म को अपलोड कर देना, और उसका आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसको आप अपलोड कर देना, और फाइनल सबमिट में उसका डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल के सबमिट कर देना। और इसी के साथ 1 से 2 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड बन के आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, और 6 से 7 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड आपके घर के पते पर डिलीवर हो जाएगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।